संपूर्ण भारतवर्ष में हर साल 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जाती है। यह दिन आदिवासी नेता और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और उनके साहस, नेतृत्व और सामाजिक योगदान को समर्पित है और उनके काम को और उनके योगदान को याद करने का दिन है। इस मौके पर आज बड़वानी के ग्राम मोरतलाई में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई विकास कार्यों की सौगात दी है। देखिए एक खास रिपोर्ट। बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश राज के खिलाफ आदिवासी समुदाय के अधिकारों की रक्षा की और उन्हें राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता प्रदान की। उनका संघर्ष और नेतृत्व आज भी आदिवासी समाज और पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बिरसा मुंडा जयंती मुख्य रूप से झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। इन क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय भगवान बिरसा की उपाधि देकर उनकी आदर्शों और योगदान को सम्मानित करते आ रहे हैं। इस दिन सरकारी और सामाजिक संस्थान में उनके जीवन और संघर्ष पर आधारित विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। स्कूल और कॉलेजों में व्याख्यान, नाटक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, जागरूकता रैलियां भी आयोजित की जाती है। आदिवासी समाज में जागरूकता फैलाने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हर साल भगवान बिरसा मुंडा जयंती मनाई जाती है। आज बड़वानी के 5 सेमल तहसील के ग्राम मोरतलाई में भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की और जनता को संबोधित किया। इसके अलावा विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। तो वहीं 15 नवंबर को जबलपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें कई हस्तियों को सम्मानित भी किया जाएगा। लगभग 5 साल पहले से आदिवासी नायकों के लिए, जिनके अपने संघर्ष से अंग्रेजों ने भी पराजय मानी और अंग्रेजों की हालत खराब हो गई, वो भगवान बिरसा मुंडा, ख्वाजा नायक, भीमा नायक, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, टंट्या मामा, रानी दुर्गावती, लंबी परंपरा। जोरदार अभिनंदन अपने सभी नायकों के लिए जो अपने इतिहास के पूर्वजों को नमन करते हैं, जिनने अपने जीवन में संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत माता की जय जयकार करते हुए जो संघर्ष किया। मुझे गर्व है माननीय प्रधानमंत्री ने उन सबके निमित्त आदिवासी गौरव दिवस 15 नवंबर घोषित किया। जोरदार अभिनंदन करें इस पूरे भाव के लिए। अपने हथियारों के बलबूते पर और हिम्मत के साथ शरीर की बाजी लगा करके जल, जंगल, जमीन ये हमारी है। अंग्रेजों, देश खाली करो, ये आदिवासी अंचल से आवाज आती है। इस भाव के आधार पर स्वतंत्रता की अलग जगाने का काम अगर सबसे बड़े पैमाने पे कहीं हुआ तो हमारे आदिवासी जनजाति क्षेत्र के माध्यम से हुआ। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, वो पवित्र समय जिसके कारण से अंग्रेजों की चूल्हे हिली, उनकी सत्ता डगमगाई, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा अंग्रेज चले गए 47 में और 47 से लेके लगातार कांग्रेस का राज रहा। इस मध्य प्रदेश में 2002-03 तक बहुत जवाबदारी के साथ कह रहा हूं, दुर्भाग्य के साथ कांग्रेसी वोट तो लेते रहे, लेकिन हमारे सभी नायक, टंट्या मामा, ख्वाजा नायक, भीमा नायक, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती, इनके जीवन के लिए कोई स्मरणीय कार्यक्रम नहीं किया। केवल वोट की फसल काटते रहिए। अपने सरकार बनाकर के खुद सत्ता के मद में मदहोश हो गए, लेकिन समाज के नायकों को भुलाने का काम किया। मुझे गर्व है
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2020 में शिक्षा नीति लागू की और मैं उस समय शिक्षा मंत्री था। हमने इन सबको पाठ्यक्रम में स्थान दिया है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे सभी नायकों के लिए। इनके गौरवशाली अतीत से हमारे स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, भविष्य की पीढ़ियां इनके अपने किए गए प्रत्येक काम से परिचित होगी और हमें गर्व होगा। अरे जो जन्मा है उसको मृत्यु तो आती है, मौत कौन अमर है? यहाँ पे सबको मौत मिलती है, लेकिन जीते जी जो अपने जीवन को भारत मां के चरणों में समर्पित कर दे, वो जीते जी अमर हो जाते हैं। जोरदार अभिनंदन करो ऐसे भगवान बिरसा मुंडा। इसके अलावा सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर भी पहुंचे और यहां पर ऐतिहासिक और स्थापत्य कला की अनमोल धरोहर गोपाल मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य की जानकारी भी ली। द्विमंजिला गोपाल मंदिर में दर्शन भी किए और बिहार में एनडीए की जीत को लेकर पार्टी और कार्यकर्ताओं को बधाई भी दी। बिहार चुनाव की एनडीए की जीत के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर एनडीए बिहार राज्य की जीत की तरफ बढ़ा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2014 के बाद जिस प्रकार से देश का परिदृश्य दुनिया ने देखा है, एक के बाद एक ये माइलस्टोन उनके अपने करिश्माई व्यक्तित्व के साथ एनडीए की प्रचंड जीत के परिचायक भी बन रहे हैं। एक बिहार में बहार है, फिर एनडीए सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय जेपी नड्डा जी, माननीय अमित जी, खासकर अमित शाह जी को गृह मंत्री होने के नाते और हमारे संगठन के वो आधुनिक समय के अद्भुत शिल्पी हैं। मैं स्वयं बिहार भी गया था और बिहार के अंदर जो देखा वो रिजल्ट आया। ये कांग्रेस और उनके साथ वालों को सबक है कि जमीन पे जुड़ो, जमीन से जुड़कर राजनीति करो। जब हवा में रहोगे तो हवा में उछाल दिए जाओगे। ये हाल उनके हुए हैं। एक सरप्राइज विजिट मैंने आज इंदौर में की है। अचानक, मेरा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं है, लेकिन हमको अपने इंदौर और पूरे प्रदेश के अंदर सुशासन के नाते से भी हमारी सरकार जानी जाती है और इस नाते से मैं आज अचानक राजवाड़े पे आया हूं और राजवाड़े पे गोपाल मंदिर के अंदर ये बनने वाले नवीन भवन को भी देखा है। और जैसा कि आपकी जानकारी में हमारा अपना 1 दिसंबर को गीता जयंती का कार्यक्रम होने वाला है। पूरे प्रदेश के अंदर गीता जयंती के पूर्व अवसर पर हमारे युवाओं की, विद्यार्थियों की सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता श्रीमद् भागवत गीता पे भी होने वाली है और जगह जगह गीता भवन बनाए जाएंगे। और उस गीता भवन की शुरुआत इंदौर से इसी स्थान पर गीता भवन के आधार पर प्राचीन अद्भुत भवन बना है, जिसके आधार पर इसको गीता भवन की सौगात देते हुए हमारे सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के संचालन के लिए, सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए राजवाड़े के पास का ये स्थान भगवान गोपाल कृष्ण के मंदिर के साथ गीता भवन के रूप में भी जाना जाएगा। तो दोहरी बधाई, एक बिहार के चुनाव की बधाई